अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई गोल बनाते हैं, कोई गोल सेट करते हैं और उस गोल को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में या हमारी सोशल लाइफ में किसी तरह का डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए हमेशा ऐसे गोल्स सेट करें जो कि हमारी ज़िंदगी के जो 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि हमारी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ है, वो सारी एक तरह से बैलेंस रहे और कहीं भी जो है वो डिसहार्मनी या डिसबैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। देन इट कम्स चूज अ वर्थवाइल गोल, यानी कि हमेशा जब हम गोल सेटिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसे गोल्स बना लेते हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं होती, यानी कि शॉर्ट टर्म में उसकी कुछ वर्थ होती है लेकिन लॉन्ग टर्म उसका हमारी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय है और वो ये कहता है कि मेरा एक गोल है कि मेरा जो सर्टेन एक पेंडिंग वर्क है फॉर लास्ट 1 मंथ उसको मैं ख़त्म कर लूँ, और उसके लिए वो जो है वो दिन रात काम कर रहा है, अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर रहा है, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर रहा है। हालांकि उसको ये पता है कि अगर वो सारी चीज़ों को साइड पे रख के ये काम ख़त्म भी कर लेता है या जो है इस गोल में सक्सेस अचीव भी कर लेता है, तो इसका लॉन्ग टर्म उसकी प्रोफेशनल लाइफ से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि प्रमोशन का टाइम या इवैल्यूएशन का टाइम गुजर चुका है और अब अगर वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस जो इम्पोज कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म में उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और रादर कि वो अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे उसकी सोशल लाइफ या उसकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है अगर इसकी वजह से, तो ये गोल जो है उसके लिए वर्थवाइल नहीं है। हमेशा हमें ये देखना है कि गोल्स हमारे सिर्फ और सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाने वाले ना हो। हमारे गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमें जो है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाए, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में, और उनका हमारे इवेंचुअली अगर हम टेम्प्रेरी गोल्स भी अगर सेट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका कहीं ना कहीं जाके कनेक्शन जो है वो हमारे किसी लॉन्ग टर्म गोल की अचीवमेंट के साथ जाके मिलता हो। तो आई होप कि ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हमने आज डिस्कस किए हैं गोल सेटिंग के, वो आपको जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, और हम इनको एक दफ़ा से रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रूल आपसे डिस्कस किया था गोल सेटिंग का कि स्टेट योर गोल इन अ पॉजिटिव टर्म, यानी कि हमेशा जो भी गोल आप बनाएंगे उसमें ना का वर्ड नहीं होना चाहिए, हमेशा आपने पॉजिटिव जो है फ्रेजेस अपने गोल को सेट करने के लिए यूज़ करने हैं। देन इट कम्स पुट योर गोल इन अ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि स्पेसिफिक आप इन्वायरमेंट, लोकेशन और पर्सन के साथ स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा गोल आपकी ज़िंदगी के किस पहलू के साथ और एसोसिएटेड है, किस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है और किस सूरत हाल या सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड है। देन इट कम्स एक्सप्रेस योर गोल इन अ सेंसरी टर्म, यानी कि अपने गोल को विजुअलाइज करना, सेंसरी फीलिंग्स गेन करना कि जब मैं ये गोल अचीव कर लूँगा तो मुझे महसूस कैसा होगा। देन इट कम्स चूज अ गोल यू कैन फुलफिल योरसेल्फ, हमेशा ऐसे गोल बनाएं जिनको फुलफिल करने के लिए आप अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल सकें, और फेलियर की सूरत में आप अपनी सराउंडिंग्स को और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ब्लेम ना करें। Then it comes evaluate honestly the effects of achieving your goal, यानी कि अपनी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से देखना कि क्या आप जो एक प्रोफेशनल गोल अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी फैमिली लाइफ के साथ या आपकी सोशल लाइफ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा। देन इट कम्स चूज अ वर्थवाइल गोल, यानी कि हमेशा ऐसे गोल्स बनाएं जो आपके ना सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा पहुंचाएं बल्कि आपके किसी न किसी लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल गोल को भी सपोर्ट कर रहे हों। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये जो गोल सेटिंग की रूल्स हैं, ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगे, और आप हमारी जो है वो इन वीडियोज़ को देखें, इन क्लिप्स को देखें, फीडबैक भी दे सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं,
और आप इन रूल्स के हवाले से फर्दर गोल सेटिंग की ट्रेनिंग या जो है किसी भी एटीट्यूडल प्रॉब्लम के हवाले से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें जो है फीडबैक दे सकते हैं, हम आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।